हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। अदानी एंटरप्राइज जो कि 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ आज बंद रहा। मार्केट के अंदर भी, निफ्टी के अंदर भी गिरावट थी और इसी के चलते कहीं ना कहीं इसके अंदर भी जो इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी पड़ा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे, खास करके इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। ये काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, भले ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। अभी 3220 के आसपास का प्राइस है। पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी मूविंग एवरेज थोड़ी सी लगाई है, 21 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज। अभी अगर देखें आज के दिन की बात करें तो बिल्कुल 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास इसने सपोर्ट लिया है। पिछली बार भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पर इसको इसने एक बार तोड़ा था, फिर जो है 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था। उसके बाद यहाँ पर भी 21 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट, और यहाँ पर भी 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आज भी इसने यहीं पर सपोर्ट लिया है। तो पहले तो जो है ये सपोर्ट एरिया के आसपास ही है। आज के दिन की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला इसका सपोर्ट एरिया जो है 3200 रुपये के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद जो है ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, अब ये और थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जो है 3080 के आसपास दूसरा सपोर्ट इसको मिल सकता है। आने वाले दिनों में ये थोड़ी सी लाइन ऊपर जा रही है तो ऊपर आ सकता है। आगे देखिए बुलिंजर बैंक को, ये इंडिकेटर लगाया है, ये भी काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर रह सकता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो मिडिल लाइन है उसी के आसपास इसने आज जो है क्लोजिंग दी है। इंट्राडे में इसके नीचे गया था लेकिन वापस से ऊपर आया, इसके आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी कल के दिन अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो एक हल्का सा बाउंस बैक आने की संभावना इसके अंदर रह सकती है। निचली लाइन जो है इसकी 3125 रुपये के आसपास है, अभी ये थोड़ी सी ऊपर आ रही है। और इसकी जो ऊपरी लाइन अभी भी 3300 रुपये के आसपास है, तो वहाँ पर अभी भी इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है हल्का सा बाउंस बैक देने की संभावना हो सकती है। पहले का सपोर्ट की बात करें तो नज़दीकी सपोर्ट इसका दिख रहा है 3180 के आसपास का, अगर इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। उसके नीचे का सपोर्ट जो दिख रहा है 3120 रुपये के आसपास का, और इसके बीच का भी एक सपोर्ट जो है वो दिख रहा है 3140 रुपये के आसपास का जोन। और ये जो है इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। दूर के सपोर्ट की बात करें थोड़ा सा तो वो जो है दिख रहा है 3040 के आसपास का प्राइस। इन सभी सपोर्ट के ऊपर चाहे तो नजर बना के रख सकते हैं। बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है। पहला इसका जो नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहा है 3250 रुपये के आसपास। उसके बाद देखें तो 3280, और ये जो है इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि 3300 रुपये के आसपास इसने काफ़ी बार जो है रजिस्टेंस फेस किया, तो 3320 रुपये का जो जोन है ये तीसरा इसका अभी रजिस्टेंस दिख रहा है। अगर इस लेवल को पार करता है 3320 को, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 3400 से 3450 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो कल इसके अंदर जो है बाउंस बैक आता है या नहीं ये देखना बनता है, अगर आता है तो कितना आता है वो देखना बनता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल नीचे अगर आता भी है तो एक बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अदानी पावर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी अगर आपकी होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। इसके ऊपर भी टाइम टू टाइम हम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। 3% की गिरावट रही इसके अंदर आज के दिन, और यहाँ पर भी अगर देखें तो कुछ क्लियर संकेत मिल नहीं रहे। लेकिन अभी 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आज इसने जो है तोड़ा है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है। स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है, कल इसके ऊपर था। और अभी यहाँ पर देखें बड़ी मूविंग एवरेज लगाई तो यहाँ पर 21 दिन का मूविंग एवरेज आज इसने तोड़ दिया। लेकिन अब 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 535 रुपये के आसपास है। तो अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो वहाँ तक इसको सपोर्ट मिलने की संभावना हो सकती है। और अभी ये लाइन ऊपर आ रही है तो ये जो है आने वाले समय में 540 के आसपास हो सकती है, तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। बाकी अगर यहाँ से बाउंस बैक आए तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर ये जो है बुलिंजर बैंक का इंडिकेटर्स लगाया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो निचली लाइन है अभी 544 रुपये के आसपास है। अब ये थोड़ा सा नीचे जा रही है और 1 से 2 दिन में ये 540 तक जा सकती है, तो वहाँ पर इसको जैसे कि हमने चर्चा की एक सपोर्ट मिल सकता है। और इसकी जो मिडिल लाइन है 560 रुपये के आसपास है। पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया यही हो सकता है। उसके बाद जो है ये 576 रुपये के आसपास का, तो वो जो है इसका दूसरा रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। कल के दिन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी अगर ये 545 से लेकर 540 के आसपास आता है तो वहाँ से इसको एक यहाँ से मार्केट के अंदर स्टेबिलाइज थोड़ी सा रहता है तो एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। तो पहला सपोर्ट जोन ये बन सकता है। उसके बाद जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 535, और ये उसके बाद जो है दूर का थोड़ा सा अगर देखें तो 520 रुपये के आसपास का दो सपोर्ट जोन अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो रजिस्टर की बात करें, बाउंस बैक आता है नीचे से तो कहाँ तक जा सकता है। तो पहले जैसे कि हमने देखा बुलिंजर बैंक के अंदर एक तो 560 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो दूसरा यहाँ पर दिख रहा है रजिस्टर एरिया 575 से लेकर 580 का जोन। तो ये अभी 1 से 2 दिन की बात करें तो यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म में सपोर्ट और रजिस्टर दिख रहे हैं। इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोनों ही शेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है अच्छा रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वोलेटिलिटी रह सकती है। मार्केट का इफेक्ट इसके ऊपर जो है पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर फिलहाल। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।